जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उससे पहले टीका लगे। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कोरोना पहले ले ली। हम सब ने खाना है तो एसडीएम सर को बुलाओ तो आइए ना सर, आ जाइए भैया। आप लोग थोड़ा साइड हो, अब सर को मैडम बैकवर्ड जी आ रहे हैं। हाँ इधर है ना, नंदू इधर आया तो चलिए इधर सिस्टर एक्शन में आइए ना, थोड़ा देर पर इतनी बहुत संख्या में आप और हम हैं यहाँ पर, परंतु भारत माता की जयकारा तो लगाने चाहिए और शक्ति की सांप लगाना चाहिए। भारत माता की धन्यवाद बंधु। आज पूरे भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम में, जिसका शुभारंभ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी किया और सभी ने उनके मुखारबिंद से उनकी वाणी को सुना। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय राजा मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यप्रकाश खरे जी, सिहोरा के अनुविभागीय अधिकारी जिनका सहयोग हम सबको सरकार की विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं प्रदेश और केंद्र सरकार की, उनको संचालन हाल में जो कोरोना का टीकाकरण हुआ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और बहुत कोटि से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये 16 जनवरी भारत की इतिहास रचने जा रही है आज, और लोकल फॉर वोकल के जो उन्होंने कहा था उसको साकार रूप में परिणित करते हुए उन्होंने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये कोरोना वैक्सीन तैयार किया है। और भारत में तो ये वैक्सीन आज हमारे डॉक्टर साहब हैं, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देश है कि पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगेगा, इसके बाद पुलिस कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, इस तरह से उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज माननीय हमारे यहाँ डॉक्टर हैं राघवेंद्र त्रिपाठी जी, उनको प्रथम वैक्सीन सिहोरा सिविल अस्पताल में लगा हुआ है। उनके भी हम लंबी और स्वस्थ जीवन और उनकी वो प्रसन्न रहें, खुश रहें, सुखी रहें, उसकी कामना हम करते हैं। और पूरे भारतवर्ष में आज सभी जगह ये कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ हुआ है और इससे ये जो महामारी, विश्व महामारी फैली है, उससे निजात मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी की सतर्कता से वैसे भी भारतवर्ष में कम ही ये बीमारी फैल पाई थी, फिर भी कई जगह बहुत सारा इसका नुकसान हुआ। और आज हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, पूरे देशवासी, पूरे प्रदेशवासी। 13 तारीख को विशेष विमान स्पाइस जेट से जबलपुर ये वैक्सीन आई और 16 तारीख से ये प्रशासन की तरफ से, जबलपुर कलेक्टर की तरफ से, मतलब पूरे देश भर में ये आयोजन होना था। लेकिन इसके लिए पहले सिहोरा को चयनित नहीं किया गया था। कुछ मझौली में दो लोगों को, मतलब 2 सेंटर बनाए गए थे। फिर कुछ अड़चनें आई सिहोरा को लेकर, फिर आपने भी इसमें प्रयास किए और आपने भी सिहोरा के लिए मांग करी। क्या हुआ था मैम, जो पत्र लिखकर आपको जब इसकी सूची जारी हुई प्रदेश से, तो उसमें सिहोरा का नाम नहीं था। उसको देख कर के मुझे दुख हुआ काफ़ी, क्योंकि सिविल अस्पताल सिहोरा है और ये नेशनल हाईवे के किनारे भी बसा हुआ है। यहाँ से तरह तरह के लोग आते जाते हैं और यहाँ वैक्सीनेशन की शुभारंभ होनी चाहिए थी। और मैंने माननीय कलेक्टर साहब से अनुरोध किया, माननीय सांसद जी से भी कहा, और माननीय हमारी जो मैडम है छवि भारद्वाज जी, जो इसकी डायरेक्टर हैं, उनसे भी मैंने बात किया। और अजय बिश्नोई भाई से भी मैंने कहा कि भाई आपके यहाँ 2 सेंटर पॉइंट हैं, तो एक सेंटर पॉइंट मेरे यहाँ होनी चाहिए। तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा और उन्होंने कहा तो मैम क्या ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही थी कि क्या इंटरनल पॉलिटिक्स थी? अधिकारियों की कुछ अब इसको मैं क्या कह सकती हूँ,
वैसे सभी अस्पतालों का नाम उन्होंने, जब मैंने संबंधित विभाग से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हमने सिहोरा का नाम सबसे पहले लिखा हुआ था, और किन परिस्थितियों में इसका नाम वहाँ से अलग हुआ ये हम नहीं बता सकते। ऐसा संबंधित कर्मचारियों ने, मैंने जब विक्टोरिया हॉस्पिटल में संबंधित अधिकारियों से चर्चा किया तो उन्होंने ऐसे जवाब मुझे दिया। फिर मैंने सभी जगह से इस बात को जानना चाहा और सभी संबंधित अधिकारियों से मैंने चर्चा किया और सभी ने इस बात को स्वीकारा, और इसके बाद फिर मझौली का नाम हटा करके सिहोरा का नाम जोड़ा अस्पताल में आए तो मैम सिहोरा सिविल अस्पताल में भी कुछ जैसे दिक्कतें हैं, रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे नहीं होता है मैम, ये सब चीज़ें हैं, दैनिक चीज़ें हैं जो लोगों को झेलनी पड़ती हैं, उसको लेकर थोड़ा सा क्या कहेंगे? मैं इसके लिए पूर्व में भी मांग कर चुकी हूँ कि यहाँ पर एक्सरे वगैरह होनी चाहिए और जो भी सुविधाएं सरकार की ओर से हैं वो मिले, क्योंकि सिविल अस्पताल है सिहोरा, और अभी जो ब्लड टेस्ट की मशीन आती है वो मशीन भी हम 4 हॉस्पिटलों में देंगे आने वाले, उसमें अभी शासकीय प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे सिहोरा हॉस्पिटल को, गोसलपुर, मझगवा और पूनम हॉस्पिटल को। ठीक है। वैक्सीन को लेकर क्या जागरूकता देना चाहेंगे और क्या समझते हैं? वैक्सीन को लेकर के मैं यही सभी बंधुओं से अनुरोध करना चाहती हूँ कि किसी प्रकार की भ्रम भ्रांति में ना आए। ये वैक्सीन कई बार ट्रायल हुई है, इसके बाद इसको लगाया गया है और ये सभी के जीवन की सुरक्षा के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए है, इसीलिए सभी इसमें मिलजुल करके सहभागी बने और सहयोग करें। और जब भी आपकी बारी आती है, क्योंकि सभी की सूची बनी हुई है प्रदेश में, और वो सूची जैसे जैसे जारी होगी, जनता को भी वैक्सीन लगेगा तो सब आप लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति। इस वक्त मैं सिहोरा सिविल अस्पताल में मौजूद हूं और जैसे कि पूरे देश में कोरोना से को लेकर कितनी ज़्यादा दिक्कतें आई थी, लोगों की तमाम आम जिंदगी कितनी प्रभावित हुई थी, चाहे सरकारें हों या छोटे शहर हों या मेट्रो शहर हों, सब जगह काफ़ी प्रभाव पड़ा था कोरोना का। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि हमारे देश में कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड आ गई है और ये इसमें बिल्कुल प्राउड की बात है कि ये इंडियन मेड है, मतलब हमारे देश में ही बनी हुई है। तो कोविशील्ड आज पूरे देश के कोने कोने में आज 16 जनवरी है और 16 जनवरी के दिन ये पूरे मतलब कोविड के टीकाकरण का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधन किया पूरे देश को, जहां पर तमाम स्थानीय लोग हर जिले में, हर तहसील में ये कार्यक्रम का आयोजन होना था। उसी तर्ज पर जबलपुर जिले में भी हुआ और सिहोरा तहसील में भी ये प्रोग्राम हुआ। तो सिहोरा तहसील के सिविल अस्पताल में हम मौजूद हैं, देख सकते हैं आप कि कोविड-19 का जो टीका है ये लगने जा रहा है। हम बात करते हैं देखिए ये पहले अस्पताल, ये जो है पहले प्रॉपर एक लिस्ट बनाई जाएगी लोगों की कि लिस्ट कैसे होगी, है ना, और उसके बाद एक OTP का फॉर्मेट भी बनाया गया है कि किसको लगना है। सबसे पहले सरकार ने ये तय किया है कि हमारे जो कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा लड़ने वाले कोरोना वॉरियर्स, स्वास्थ्य कर्मी जो थे हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनको लगना है। तो हमारे साथ यहाँ के जो सिहोरा के BMO डॉक्टर दीपक गायकवाड़ जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कैसे लगना है, पहले शुरुआत से प्रोसेस बताइए और कैसे। जी देखिए, सबसे पहले तो ये कोरोना का जो वैक्सीन है वो कल रात को हमारे पास आया है जी। यह वैक्सीन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में इसको रखना पड़ता है। इसके लिए आइस लिंक रेफ्रिजरेटर है जो हमारे यहाँ अवेलेबल है जी। इसके बाद यह वैक्सीन ILR से निकाल के हम वैक्सीन कैरियर के माध्यम से टीकाकरण कक्ष तक लाते हैं, और हमारे पास पहले से ही प्री प्लान है टीकाकरण लगाने वाला और लगवाने वाला। तो जो लगवाने वाला है उसके लिए लिस्ट हमको कल शाम को मिल गई थी, जो लिस्ट हमारे पास है, यह लिस्ट है हमारे पास, और ये वेरीफाइड लिस्ट है जिसके अंतर्गत व्यक्ति का, बेनिफिशियरी का नाम है, किस स्वास्थ्य संस्था का है, कौन सा उसका, ये सब गवर्नमेंट हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर है जी हाँ। जैसे ही वैक्सीन जिसको मैसेज आता है, ये जो लिस्ट है, ये मैसेज हर व्यक्ति के मोबाइल नंबर पे भी मैसेज के थ्रू गई है। उनको जैसे ही मैसेज आता है वो हमारे से पास आता है, वैसे हम लोग ने सबको संपर्क कर लिया है। ये हमारे वैक्सीनेटर ऑफिसर 1 है जो एक सुरक्षाकर्मी है, जो उनकी आईडी प्रूफ लेकर, अगर इनको आईडी प्रूफ नहीं लाते तो हमसे बात करके इसको वेरीफाई करते हैं, जिससे हमने 20 लोगों का वैक्सीन अभी तक कर लिया है। और वैक्सीन के बाद ये चलिए समझते हैं कैसे वैक्सीन लग रही है, क्या सिस्टम है पूरा, मतलब शुरुआती तौर पर ये एक लिस्ट वहाँ पर थी, एक लिस्ट यहाँ पर है, ये क्या है सर?
यहाँ पे वैक्सीनेटर ऑफिसर 2 है। अच्छा, वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 है। ये दिखता है कि टीकाकरण कक्ष के अंदर होगा। कोविन वैक्सीन के एप्लीकेशन उसको क्रॉस चेक करता है, उसकी फोटो पहचान, आधार कार्ड वगैरह से ये सब डॉक्यूमेंट देख के और उन चीज़ों को ये जैसे वेरीफाई करते हैं। हाँ, ये जैसे कस्तवार जी की है। ये कस्तवार जी यहाँ पे सिविल आप टीका हॉस्पिटल लगवाने आए हैं जी? क्या नाम है जी आपका? KS कस्तवार। जी, कैसा महसूस कर रहे हैं कि अब ये अच्छा महसूस कर रहे हैं? अभी तो टीका लगा नहीं है आपको? अभी नहीं लगा। जी जी जी, चलिए ठीक है, हम और भी लोगों से बात हौसला बहुत ऊंचा है वैक्सीन के प्रति, और यह विश्वास है इंडियन वैक्सीन के ऊपर कि साहब हम कामयाब होंगे। जी जी, आइए साहब। और भी अपन देखते हैं कि कैसे सबसे बहुत अच्छी बात यह है कि हैंडमेड अपने इंडिया की जो है इंडिया में बनी हुई है, भारत में, क्योंकि पूरे विश्व भर में वैक्सीन महंगी वैक्सीन बनी है, लेकिन भारत में ये जो वैक्सीन की कीमत है वो काफ़ी सस्ती है। तो ये देखिए, हमारे वैक्सीनेटर ऑफिसर 3 और 4 है जी जी, जो यहाँ पे भी क्रॉस चेक होता है उस व्यक्ति का कि जो पर्सन आए हैं वो वही है कि नहीं है जिसका नाम शामिल है। हाँ, नहीं है, जी। उसके बाद वो एंट्री यहाँ पे भी करती है। उसके बाद ये जो वैक्सीन है हमारी, ये वैक्सीन है 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे इसको मेंटेन करने के लिए जो रखी गई है। ये काफ़ी ठंडी है, मैं बताऊँ। ये है कोरोना की वैक्सीन, जिस कोरोना के पीछे पूरा भारत डर रहा था, वो वैक्सीन आ चुकी है। मैं सभी को बता दूं कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश ने अब कोरोना पर फतह पा ली है। तो अब देखते हैं कि ये वैक्सीन यहाँ पे सबकी यहीं पे लगनी है वैक्सीन। हाँ, वैक्सीनेटर ऑफिसर 3 और 4 है जी, वो लोड करके देती है, ये लगाती है, और ये बेनिफिशरी है। जी, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। ये आप लोग सबसे पहले प्रोसेस क्या रहती है? प्रोसेस जैसे आया वहाँ से टिक होके आया, ठीक, ये लोड करके देंगी, हम हाथ सैनिटाइज करेंगे, फिर ये लेके और डायरेक्ट लगाएंगे। अच्छा, वॉइल क्या होता है? वॉइल का यूज नहीं करते हम लोग? वॉइल तो यही है, ये वॉइल है, कॉटन इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, कॉटन इस्तेमाल नहीं करते। सर ये वॉइल के बारे में थोड़ा समझना चाहूँगा। वॉइल जो बोला जाता है कि वो 10 डोज बनते हैं वॉइल के। जी जी, ये वैक्सीन का जो ये वैक्सीन है, इसी को वैक्सीन वायल बोलते हैं। अच्छा, वैक्सीन वायल ये इसमें 10 डोज यानी 5 ml का वो है, 0.5 ml एक व्यक्ति को 0.5 ml लगेगा इसका लगता है। मतलब एक से 10 लोग लग सकते हैं। हाँ, 10 लोग लग सकते हैं। ये हितग्राही है जो जी। आपका क्या नाम है जी? जी, रीता वाल्मीकि जी। तो आप यहीं पे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल? जी हाँ जी। तो आपको लग गया अभी? जी हाँ, लग गया। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ, अच्छा लग रहा है, कुछ भी इसमें कुछ दिक्कत नहीं आई। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो वैक्सीन लग गई, चलो कोरोना से बचाव होगा हमारा। सबको यही बोलते हैं कि सब वैक्सीन लगाएं, सब कोरोना से बचे, सब चीज को फॉलो करें, है ना, सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाएं, है ना, और वैक्सीन लगवाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप लोगों में कितना पॉजिटिव रिस्पांस है। और भी यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, आपको वैक्सीन लग गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं एकदम नॉर्मल हूँ। मैं नॉर्मल है? हाँ, वैक्सीन आप सबसे ज़्यादा, क्योंकि सिहोरा में कोरोना के समय में आपने बहुत ज़्यादा सेवाएं दी हैं, मतलब मैं देख रहा था पूरा ड्रेस सब रहता था आपका। हाँ, पिछले 6 से 8 महीने से लगातार हमने कोरोना की टेस्टिंग की, और एक दिन भी छुट्टी अपन ने नहीं ली है। कंसिस्टेंट लगे रहे हैं इस काम पे, और अभी वैक्सीन लगवाने के बाद भी ठीक लग रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। तो मतलब ये पॉजिटिव फील आ रहा है कि ये हमारे देश में बनी हुई है, और अब चीज़ें कितनी जल्दी एब्सोल्युटली फाइन, सब बढ़िया है। कोई एडवर्स कुछ रिएक्शन समझ नहीं आ रहे हैं, सब कुछ ठीक लग रहा है अपन को। और जितने लोगों ने भी अपने स्टाफ को लगवाया है, और वो सब अभी तक तो सब कुछ ठीक है। और अपने यहाँ पे व्यवस्था भी है, अगर मान लो किसी कुछ हो भी जाता है, कुछ एडवर्स रिएक्शंस हो जाते हैं, तो एमरजेंसी किट रखी गई है यहाँ पे, उन सब की व्यवस्था की गई है। कुछ प्रॉब्लम हो तो अपन सब हैं, यहाँ पूरा टीम है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम बात करना चाहेंगे। ये आप इनको पहचानते ही होंगे, सिहोरा वासी, ये गवर्नमेंट एम्बुलेंस के हमारे सुनील अंकल जी है। तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है, वैक्सीन आपने भी लगवा ली? बहुत अच्छा लग रहा है वैक्सीन लगवाने पर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। हम बैठे हैं हम तो। हाँ। ये बताइए कि आपने भी कोरोना के समय में लगातार सेवाएं दी, अब आप वैक्सीन आपको लग गई है, अब ये भारत से बनी हुई है, विदेशों में तो काफी महंगी है, इसको लेकर क्या कहेंगी? अब वो तो
बायोटेक कंपनी ने बनाया है, अब अपन का कहें, अपन तो लगवा लिए जी। ठीक। हाँ, और सेवाएं तो दे ही रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ चलिए ठीक है। ठीक। तो और भी लोग हैं, हम बात करेंगे जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है। आपको वैक्सीन लग गई जी? आपका नाम क्या है? केसर साहू। तो मैडम ये बताइए कि वैक्सीन लगने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं? मेरे को तो कैसे भी नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, जैसे नॉर्मल नॉर्मल जैसे। हाँ, कुछ नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। कुछ नहीं लग चलिए डर रहे थे हम थोड़ा। अच्छा, थोड़ा सा बीपी शुगर वाले हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा डर तो था। अच्छा, मन में संशय था थोड़ा सा, लेकिन हाँ। अब लगने के बाद कोई हाँ, अब कुछ नहीं लग रहा, बढ़िया लग रहा। तो आपका नाम क्या है? सरोज पिल्लई, स्टाफ नर्स जी। टीका लगवा लिया है, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी परेशानी नहीं। तो एक पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई हैं। देखिए आप तमाम जो स्वास्थ्य वर्कर हैं, ये कोरोना वॉरियर्स थे, पिछले तमाम जब से कोरोना 6 से 8 महीने से लगातार सेवाएं दे रहे थे, और ये सभी का मतलब लगातार यही चल रहा था। और अब मैं फाइनली एक बार, तो अब हमारे साथ में अब एक और अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बीएमओ सर जो हैं डॉक्टर दीपक गायकवाड़, वो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। तो हम आपको वो भी लाइव तस्वीरें आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखवाते रहेंगे। जो सिहोरा बीएमओ डॉक्टर दीपक गायकवाड़ जी हैं, ये वैक्सीन लगवाने को अभी पहुँचे हुए हैं वैक्सीन रूम में, देख सकते हैं। अब हम इस सिस्टम को भी समझेंगे कि कैसे क्या किया जाता है। ये अलग टाइप का रहता है क्या ये सर? ये वैसे ऑटो, ये लॉक सिरिंज है। लॉक सिरिंज है। हाँ। तो इसमें क्या अलग रहता है कि मतलब ये एक बार ये इसको ऐसे खोला अपन ने, और इसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, इसको सीधे अपन ने वायर लिया और इसको अपन ये भी पूरे सेटअप के साथ आया हुआ है वहीं जी से? हाँ। ये इसमें 0.5 ml ही मतलब जाएगा ना ये? हाँ, ये 0.5 ml ये अपन एडजस्ट कर लेते हैं। ये अच्छा है, ये एडजस्ट हो गया। हाँ, 0.5 ml ये एडजस्ट हो गया है, मतलब 0.5 ml फॉर 1 पर्सन। जी हाँ। ठीक ठीक। तो देख सकते हैं आप 0.5 ml का एक डोज है, जो इसको जो सीसी को उसको बॉयल बोला जाता है, कोविशील्ड का जो ये वैक्सीन का है। अब हम ये दिखाएंगे कि कैसे देख रहे हैं आप कि ये जो वैक्सीन है, ये डॉक्टर दीपक गायकवाड़ बीएमओ सिहोरा को वैक्सीन लग चुकी है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे द लोकनीति मीडिया सिहोरा से। तो लगातार ये जो हमको देखने को मिला सिहोरा सिविल अस्पताल में कि ये जो वैक्सीन का है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है। सभी पॉजिटिव रिस्पांस बता रहे हैं कि सबको नॉर्मल लग रहा है। पहले थोड़ा सा मन में संशय था उनको कि कुछ बीपी वाले, शुगर वाले भी थे ऐसे स्वास्थ्यकर्मी, तो उनको संशय था, लेकिन लगने के बाद, टीका लगने के बाद उनकी जो संशय थी, जो भी इनको डाउट थे, वो सब क्लियर हो गए हैं और एक पॉजिटिव फील उनको आ रहा है। तो अब हम सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टोटल कितने हो गए अभी तक? ये अभी तक 40 लोग का वैक्सीनेशन हो गया है। 40 लोग का वैक्सीन। टारगेट कितना है सर अपना? 100 का टारगेट है। 100 का टारगेट है जी। तो आप देख सकते हैं कल जो डोज 230 आई थी ना सर, 230 डोज आई थी और 23 वॉयल आए थे। हाँ। तो 230 डोज और 230 वॉयल जो आए हुए थे, तो ये सिहोरा सिविल अस्पताल में ये कल पहुंचे थे, देर शाम पहुंचे थे। तो 100 लोगों का ये टारगेट है। 40 लोगों को अभी लग चुके हैं फिलहाल ये जो कोरोना की जो वैक्सीन है, और आप देख सकते हैं पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। अभी सिहोरा विधायक नंदिनी मरावी भी पहुंची थी शुरुआत में। यहाँ के जो सिहोरा सिविल मतलब सिविल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर त्रिपाठी ने भी सबसे पहले वैक्सीन की शुरुआत सबसे पहले उनको लगी। उसके बाद फिर लगातार ये जो क्रम था ये यूँ ही चलता रहा और लगातार ऐसा ही चलता रहेगा। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम लोगों में जो सवाल थे उसको यहाँ पर लोगों ने बताया कि ये काफ़ी पॉजिटिव है और इसको यूज़ करने में कोई आपत्ति नहीं है और नॉर्मल लग रहा है। तो ये आप देख रहे थे ये स्पेशल रिपोर्ट सिविल अस्पताल सिहोरा से। कैमरामैन सत्येंद्र तिवारी के साथ शशांक तिवारी, द लोकनीति।